दोस्तों, ऑलमोस्ट हम सभी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य तो रखते ही हैं। कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म। जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए घर या कार लेने का गोल लॉन्ग टर्म गोल हुआ। किसी लड़के या लड़की के लिए 6 महीने बाद शादी है, इसलिए वजन घटाना थोड़ा उससे शॉर्ट टर्म गोल हुआ। किसी और को लेखक बनना है, अपनी किताब छपवानी है, किसी को मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, तो किसी को यूपीएससी के एग्जाम में उत्तीर्ण होना है। सब बड़े बड़े गोल्स हैं। रिसर्च कहती है कि जितने भी लोग अपने लिए गोल सेट करते हैं उनमें से 92%, जी हाँ 92% बीच में ही कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब सिर्फ 8% लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अंत तक जुटे रहते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि जब हम अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो ऐसा लगता है बाबा रे बाबा, ये हमसे कैसे होगा। सुनने में तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं, पर इसके लिए जो मेहनत, समय, विश्वास, जुनून और निरंतरता चाहिए होगी, उसका वजन हमें शायद ज्यादा महसूस हो सकता है। नए साल के समय किए गए रेजोल्यूशंस का ही उदाहरण ले लीजिए। हम सब खुद से प्रॉमिस करते हैं। शुरू में जोश बेहतरीन होता है, सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज और वॉक्स, हेल्दी फूड, रोज नए शब्द सीखना, नई नई किताबें पढ़ना, नए लोगों से मिलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम वो सब करते हैं जो हमने सोचा था, पर मार्च अप्रैल आते आते टाई फिस। समय निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें अपने गोल्स अनअचीवेबल यानी पहुंच से बाहर लगते हैं। हम खुद से ही कहने लगते हैं कि हो तो रहा नहीं है, तो काहे कोशिश में समय बर्बाद करें। पर हम भूल जाते हैं दोस्तों, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। हम भूल जाते हैं कि कुतुब मीनार एक एक ईंट से धीरे धीरे बना था। हम भूल जाते हैं कि गूगल एक गैराज में 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। दोस्तों, काम अगर बड़ा है तो दिन, काम, मेहनत, विश्वास सब ज़्यादा लगेंगे। ज़्यादातर लोग इसलिए अपने गोल्स को बीच में छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें प्रोग्रेस नहीं दिखती। हम ये भी भूल जाते हैं कि अ लिटिल प्रोग्रेस इज़ बेटर दैन नो प्रोग्रेस। हम लोग आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में जी रहे हैं। अभी मांगा है, अभी चाहिए। इंस्टामार्ट और स्विगी पर ऑनलाइन ऑर्डर किया, 10 मिनट में सामान हाजिर। पर ऐसा हर चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम बताते हैं कि कैसे कुछ हद तक आप इसे अपनी गोल अचीवमेंट की जर्नी में लागू कर सकते हैं। अपने गोल्स को माइक्रो गोल्स में ब्रेक डाउन करके। माइक्रो गोल्स के साथ आपको परिणाम जल्दी जल्दी दिखेंगे क्योंकि कार्य छोटे होते हैं और निपटाने में ईजी। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस देखेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपके जारी रखने की संभावना अधिक होगी। मसलन मुझे अगर 24 किलो वजन कम करना है 1 साल में, तो हर महीने 2 किलो, इसका मतलब हर हफ्ते आधा किलो। अब इसके लिए एक प्लान बनाना होगा। हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज, रोज 8000 स्टेप्स और रात के खाने में रोटी या चावल बंद। रोज दिन में कच्चा सलाद 1 कटोरा भर के, 3 से 4 लीटर पानी और 7 घंटे की नींद। ये क्लियर कट गोल्स हैं, माइक्रो गोल्स अचीव करने के लिए। इसमें कोई एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन नहीं है। हर दिन जब मैं इन छोटे गोल्स को पूरा करूं, तो तब पूरे होते हैं मेरे उस दिन के 3 से 4 माइक्रो गोल्स और तब मैं खुद को शाबाशी दे सकती हूँ। इसी तरह मुझे हफ्ते के 7 दिन इन माइक्रो गोल्स को अचीव करना है, 1 डे एट अ टाइम। एक और उदाहरण लेते हैं। 50,000 शब्दों की एक किताब लिखना इम्पॉसिबल लगता है, पर एक दिन में 500 शब्द या 1 पेज लिखना तो मुमकिन लगता है ना। एक दिन ढांचा सोचिए, दूसरे दिन कैरेक्टर आउटलाइन बनाइए, तीसरे दिन पहले चैप्टर का पहला भाग एंड सो ऑन। चले आज इस टॉपिक पर यहीं तक बात करते हैं। कल माइक्रो गोल्स के बारे में कुछ और बात करेंगे। विचार पसंद आया हो तो बताइए कमेंट्स में, आप पहले से ही ऐसा करते हैं तो, और पसंद आया है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। फिलहाल मेरा भी माइक्रो गोल है दिन के 1000 व्यूज़, पर हो नहीं पा रहा अब तक। मुझे मोटिवेटेड रखने में आप सबकी अहम भूमिका है, सो प्लीज़ शेयर। अब जान लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। पहला, किताब छपवाना, गेट अ बुक प्रिंटेड। दूसरा, उत्तीर्ण होना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टू पास। तीसरा, जुटे रहना, टू कीप वर्किंग। चौथा, विश्वास, जुनून और निरंतरता, फेथ, पैशन एंड कंसिस्टेंसी। 5वां शब्द, जोश, जिसे इंग्लिश में ज़ील या एंथुजियाज्म कहेंगे। 6th वर्ड इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत संतुष्टि चाहना। 7वां, काम निपटाना, टू टैकल अ टास्क। 8वां, जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग। 9वां, संभावना, पॉसिबिलिटी। 10th, एम्बिग्विटी, अनिश्चितता। 11वां, अहम भूमिका, की रोल और इम्पोर्टेंट रोल। चलिए लिख दीजिए कमेंट्स में जो नए शब्द सीखे आपने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सो विचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।